नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है, क्योंकि यह समय आपके लिए जीवन काल में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है। आखिर सूर्य ग्रहण लगेगा इस समय, जिससे इस दिन का महत्व बढ़ रहा है। ग्रहण के दौरान सूर्य और बुध दोनों आपके राशि में होंगे, जिससे बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण से आपके जीवन में इस समय आपको करोड़ों का संपत्ति भी हाथ लगेगा। आप करोड़ों का मालिक भी बन सकते हैं। लेकिन 3 तरह के लोगों को इस समय भारी नुकसान होने वाला है, उसको सावधान भी रहना होगा। इस समय सचेत रहना होगा। आपको थोड़ा सा जिंदगी में कुछ गड़बड़ भी इस समय आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि इस समय कुछ जातक को करोड़ों का संपत्ति हाथ लगेगा, धन दौलत शोहरत सब कुछ मिलेगा, ऐश्वर्य प्राप्त करेंगे। इस समय आपके जीवन काल में आपके कुंडली में बुधादित्य राजियों का निर्माण हो रहा है, क्योंकि सूर्य और बुध दोनों ही आपके राशि में इस समय होंगे। दोस्तों, मैं वीडियो को थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है। वीडियो को अंत तक आपको अवश्य ही देखना है, ताकि आपके अंत में, वीडियो के अंत में मैं जीवन के बहुत सारे ऐसे कुछ उपाय बताने वाला हूं, जिससे आपका जीवन का कल्याण हमेशा के लिए होगा और जीवन में कभी भी परेशानी नहीं आएगी। और जिसको इस समय समस्या आने वाला है, वह अपना समस्या से भी कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, इस समय साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है, जो कि भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस समय कुछ राशि को तो बहुत ज़्यादा लाभ होगा, कुछ राशि को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ेगा और इस समय ध्यान भी रखना होगा। दोस्तों, साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को लगेगा। सूर्य ग्रहण भारतीय समय अनुसार रात 8:34 पर लगेगा और 15 अक्टूबर की मध्य रात्रि 2:25 तक रहेगा। दोस्तों, इस समय 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण दिखाई तो देगा या नहीं, सूर्य ग्रहण का सूतक काल मान्य होगा या नहीं, लेकिन इस समय भारत के कुछ क्षेत्र में दिखाई नहीं भी देगा। लेकिन सौर मंडल में लगने वाले ग्रहण की घटना भले ही खगोलीय हो, लेकिन ज्योतिष के मुताबिक इसके लाभ और हानि की दूरगामी परिणाम होता है। इस साल 4 ग्रहण हैं, जिसमें पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल 2023 को हुआ और पहला चंद्र ग्रहण 5 मई को लग चुका। अब इस वर्ष के अंतिम 2 ग्रहण लगने जा रहे हैं, जिसमें 14 अक्टूबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा, भारत में दिखाई नहीं देगा। ज्योतिषियों के मुताबिक एक ही माह में 2 ग्रहण लगना बिल्कुल भी लाभकारी नहीं है। हालांकि कुछ राशि पर विशेष प्रभाव पड़ेगा, लाभ होगा, लेकिन देश के लिए इतना ही नहीं, जो कि 14 अक्टूबर से 4 नवंबर तक 20 दिन के भी खगोलीय घटनाक्रम के नजरिए से बेहद विशेष माने जा रहे हैं, जिसका प्रभाव धरती पर प्राकृतिक आपदा, भूकंप, महामारी, सुनामी, बड़े देशों में युद्ध की स्थिति के रूप में दिखाई देगा। दोस्तों, इस समय हालांकि जिस राशि के जातक पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा उसको लाभ होगा। दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या के साथ साल का दूसरा व आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा, जिससे इस दिन का महत्व बढ़ रहा है। ग्रहण के दौरान सूर्य और बुध दोनों ही आपके राशि में होंगे, जिससे बुधादित्य योग बनेगा। ग्रह की ऐसी स्थिति करीब 178 साल बाद बन रही है। यह आखिरी बार 1845 ईस्वी में हुआ था। साल के दूसरे सूर्य ग्रहण के दौरान बुधादित्य योग बनने से कई राशि के जातकों को आर्थिक रूप से फायदा होगा, कई तरह का जीवन में चमत्कार देखने को मिलेगा और कुछ राशि के जातक का तो किस्मत सोने की तरह चमकने लगेगा। सर्वपितृ अमावस्या पर लगा सूर्य ग्रहण, यह ग्रहण शनिवार को होने के कारण इसे शनि अमावस्या भी कहा जाता है। यह दिन पितृ अनुष्ठान करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन श्राद्ध व तर्पण करने से शुभ परिणाम मिलते हैं। सर्वपितृ अमावस्या का महालय अमावस्या भी कहा जाता है। दोस्तों, आपका राशि का किस्मत कैसे चमकेगा, इसमें वह थोड़ा ध्यान से समझें। दोस्तों, इस समय आपके राशि वालों के लिए साल व दूसरा सूर्य ग्रहण अच्छी संभावनाएं ला सकता है। इस दौरान आपको आर्थिक संपन्नता प्राप्त हो सकती है। आप
आनंददायक जीवन गुजारेंगे, आप अपने कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे और इस समय आपके कई सारे अटके हुए कार्य भी संपन्न हो जाएंगे और इस समय आपको कई क्षेत्रों से अधिक धन की प्राप्ति होगा। आपका आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत होगा। इस समय बिल्कुल भी आपको धन की दिक्कतें नहीं होने वाली है। इस समय धन की जहाँ से भी दिक्कतें था, पैसे जहाँ भी आपका अटका हुआ था, सारा पैसे इस समय आपको मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। दोस्तों, इस समय 14 अक्टूबर को लगने वाला साल का दूसरा सूर्य ग्रहण आपके राशि वालों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस दौरान आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और कार्यों में सफलता अर्जित करेंगे। आप परिवार के साथ कहीं यात्रा पर भी जाने की प्लानिंग बना सकते हैं और जा भी सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान आप पॉजिटिव सुख समृद्धि व मान सम्मान अर्जित करेंगे। आप अपने कार्यों से उच्च अधिकारी प्रभावित करेंगे। आपका भाग्य आपका काफ़ी हद तक साथ देगा, जितना आपने उम्मीद किया रहेगा उससे अधिक ही साथ देगा। दोस्तों, ग्रहण काल में आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आप अपनी मेहनत का पूरा फल प्राप्त करेंगे, परिवार का सहयोग भी मिलेगा। दोस्तों, मैं जानता हूं आपके जीवन काल में कई तरह की दिक्कतों की सामना आपको आज तक करना पड़ रहा था, जिसके कारण से आप अपने भाग्य का पूरा लाभ आपको नहीं मिलता था और जितना मेहनत करते थे उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा था। पैसे की दिक्कतें हो रही थी, पैसे आपके पास टिकते नहीं थे, पैसे रुकते नहीं थे और बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी थे, तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जा रहा था। आप जो भी कार्य करना चाह रहे थे, जो भी सपना हो रहा था, वह सपना आपका पूरा नहीं हो रहा था। आप जैसा चाहते थे उसका विपरीत होता था। आपके कई सारे कार्य भी अटक गए हैं, कई सारे कार्यों में आप असफलता हासिल कर रहे थे, लेकिन यह सारे समस्या इस समय आपका एक साथ समाप्त हो जाएगा। आप सभी कार्यों को संपन्न ढंग से, बेहतर ढंग से कर पाएंगे और आपका आर्थिक स्थिति भी इस समय काफ़ी मजबूत होने वाला है। आप अपने जीवन काल में इस समय कई तरह के लाभ भी हासिल करेंगे। दोस्तों, इस समय ग्रहण के प्रभाव से आपकी आय में काफ़ी वृद्धि हो सकती है। आप भूमि, भवन या वाहन की खरीदारी पर विचार कर सकते हैं और खरीद भी सकते हैं, जिससे आपको अधिक लाभ हो सकता है। दोस्तों, कुछ बातों का विशेष आपको ध्यान भी रखना होगा, तभी आपको अधिक लाभ मिलेगा। दोस्तों, आपके राशि वालों के लिए यह समय विश्वास और करियर में नई ऊंचाइयां प्रदान कर सकता है। विश्वास में बढ़ोतरी होगा, करियर में नई ऊंचाइयां प्रदान हो सकता है। हालांकि इस समय जल्दीबाजी में किसी भी निर्णय को लेने से बचें। आपके अंदर एनर्जी रहने वाला है, इसका लाभ उठाने के लिए तैयार रहें। आपके रास्ते में आने वाली किसी भी चीज़ से निपटने के लिए आपके पास साहस होगा और आप सही ढंग से सारी समस्याओं से एक साथ निपट पाएंगे और बड़ी से बड़ी मुसीबतें भी आपका इस समय कोई मुश्किल में आपको बिल्कुल भी नहीं डाल पाएगा। दोस्तों, सूर्यदेव ज्योतिष में विशेष स्थान प्राप्त है। सूर्यदेव को सभी ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्यदेव शुभ होने पर व्यक्ति का भाग्य उदय होता है, इसलिए इस समय आपका भाग्य उदय होने की पूर्ण संभावनाएं देखने को मिल रही है। सूर्यदेव को ज्योतिष में विशेष स्थान प्राप्त है। सूर्यदेव को सभी ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्यदेव के शुभ होने पर व्यक्तियों का भाग्य उदय होता है। इस समय सूर्यदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस दिन सूर्यदेव आपके राशि से तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्यदेव के राशि परिवर्तन करने से कुछ राशि वालों का भाग्य उदय होना तय है, जिसके ऊपर उसका विशेष दृष्टि पड़ता है, या किसी भी राशि में हो वहाँ से अगर आपके ऊपर विशेष दृष्टि पड़ रहा है तो आपका भाग्य बदल कर रख देगा। दोस्तों, इस समय आप अपने काम में अधिक व्यस्त भी महसूस कर सकते हैं, कुछ आवश्यक बदलाव ला सकते हैं। आप नई चुनौतियों का सामना करने और अपने नेतृत्व कौशल करने का उपयोग करने के लिए तैयार रहेंगे और आप उसमें सफलता हासिल करेंगे। आप अपने जीवन में इस समय कुछ नई बदलाव करने वाले हैं। बोलने और अपने विचार साझा करने से न डरें। पेशेवर तौर पर चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ सकती है। आर्थिक रूप से इस सप्ताह आपके लिए सामान्य से थोड़ी अधिक बेहतर होने वाला है। खर्च में कटौती करेंगे आप और खर्च में इस समय कटौती करने में आप सफल भी रहेंगे। दोस्तों, अगर आप अपने कैरियर में बदलाव करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह समय ऐसा करने के लिए बिल्कुल सही रहेगा। समय शानदार है। आप अपने कैरियर में बदलाव करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। आप अंदर से आत्मविश्वास का अनुभव भी करेंगे और कुछ नया करने के लिए आप तैयार भी रहेंगे। जोखिम लेने से न डरें। आप वास्तव में जो हासिल करना चाहते हैं उसके लिए आगे बढ़ें। यह समय खुद को पहले रखकर अपनी खुशी का प्राथमिकता देने का सही समय है। पैसों के मामले में इस सप्ताह सभी चीज़ें अच्छी हो सकती है, आपके लिए लाभदायक होगा। आपको अपने दायित्वों को पूरा करने में कोई परेशानी इस समय नहीं होगी।
आप अपने नेटवर्किंग कौशल का अच्छा इस्तेमाल करके खुद को वकालत अच्छे से कर पाएंगे। आप जो जानना चाहते हैं उसके लिए किसी भी व्यक्ति तक पहुंचने तक मत डरें, उसमें सफलता आपको अवश्य मिलेगी। यह विकास और परिणाम का समय है, इसलिए जोखिम लेने में संकोच न करें। इस सप्ताह आप पैसों को लेकर थोड़ी बहुत अधिक आप थोड़ा सोच विचार में रहेंगे, क्योंकि इस समय आपको अधिक धन हासिल होने वाला है। उसके लिए आप थोड़ा सा सोच विचार भी कर सकते हैं कहाँ पर लगाना है। हालांकि दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना आपके लिए महत्वपूर्ण है और कम समय के लिए आने वाली सफलताओं की वजह से खुद को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। इस समय आपको अधिक धन लाभ होने का संभावनाएं देखने को मिल रही है। आपको अपने करियर के प्रति लेकर आपको कुछ बड़ी सफलता इस समय हासिल हो सकती है। आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी कड़ी मेहनत का फल आपको मिल गया है, जिससे आप काफ़ी प्रसन्न भी रहेंगे। याद रखें कि सफलता मिलने में समय लगता है, लेकिन काफ़ी बड़ा सफलता भी हासिल आपको होता है। व्यवसाय में आपको लोगों के साथ अपने संबंध बनाने की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, चाहे वह ग्राहक हो या व्यावसायिक भागीदारी के साथ हो। आपको उसके साथ इस समय अच्छा रिश्ता बनाने में आपको अधिक सफलता मिलेगी। अच्छा रिश्ता बनाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आपको अपने खर्चों को लेकर थोड़ा सा अनुशासित भी रहने की आवश्यकता है। सप्ताह के अंत में आपको अपने करियर में थोड़ा बिखरा हुआ महसूस हो सकता है। इस समय आपके पास बहुत सारे विचार और प्रोजेक्ट हो सकते हैं। आपको कई सारे कार्यों का बड़ा डील भी हाथ लग सकता है, लेकिन उन्हें लेकर आपको फोकस रहना और अपने कार्यों को प्राथमिकता देना जरूरी है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपको अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रगति कर रहे हैं, सुनिश्चित करें कि आप योजना बनाने और अपने दृष्टिकोण को रणनीति बनाने के लिए समय ले रहे हैं। आपातकालीन स्थिति के लिए पैसा बचाकर रखें, लाभ होगा। दोस्तों, इस समय आप कोई बड़ा आर्थिक कदम उठाना चाह रहे हैं तो इसको लेकर के आगे बढ़ने से आपको सप्ताह तक इसी सप्ताह में कर लेना चाहिए, क्योंकि यह सफलता आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। कहीं पैसा निवेश करने वाले हैं तो आप अवश्य ही करें, आपको अवश्य ही सफलता प्राप्ति होगी। आप अभी अपनी संभावनाओं के बारे में अस्वस्थ और अंदर से आशावादी महसूस कर रहे हैं, लेकिन यह आपको आगे आने वाले जोखिमों के प्रति अंधा कर सकता है। धीरे धीरे अपना काम करें, यह सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि इस समय आप जो भी कुछ कर रहे हैं वह लंबे समय तक के लिए फायदेमंद रहेगा और लंबे समय तक की स्थिरता प्रदान करेगा। करियर के लिहाज से चीज़ें इस समय आपके लिए अच्छी चल रही है। इस समय का उपयोग किसी प्रोजेक्ट के आगे बढ़ने के लिए करें, आपको काफ़ी लाभ होगा। दोस्तों, नेटवर्क बनाने के लिए यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा और संभवतः नए मौक़ों से भेदियों को बाहर रखता है। आपकी कुछ अनपेक्षित मुलाकातें हो सकती है जो किसी बड़ी बात को जन्म दे सकती है। अपनी आंखें खुली रखें और अवसर को दस्तक देते ही उसे तुरंत स्वीकार कर लें। इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी बेहतर होगा। आपको चीज़ों को अच्छी तरह से आगे बढ़ने में सक्षम होना चाहिए। दोस्तों, इस समय बिजनेस से संबंधित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। आपके पास चीज़ों को बनाने के लिए ऊर्जा और उत्साह है। हो सकता है कि चीज़ें हमेशा सुचारू रूप से न चलें, लेकिन किसी भी बाधा को दूर करने के लिए अपने आशावादी रवैया का उपयोग कर सकते हैं। अपनी नज़र अंतिम लक्ष्यों पर रखें और आसानी से हार न मानें। इस सप्ताह आपके पास अधिक धन होने वाला है, अधिक वित्तीय अवसर भी है। अपने पैसों को लेकर थोड़ा होशियार रहें। इस समय आपका कोई लोग आपके साथ ठगी करने का प्रयास करेगा, आप थोड़ा सचेत रहेंगे। यदि आपको एक बुद्धिमान निवेश करने का मौका मिलता है तो इसको लेकर के आप अवश्य ही आगे बढ़ें। दोस्तों, इस समय आप अतिरिक्त महत्वाकांक्षी महसूस कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि सारी ऊर्जा रिसर्च और प्लानिंग के क्षेत्रों में खर्च की जाए। आपके पास जितनी अधिक जानकारी होगी, आपके सफल होने की संभावनाएं उतनी ही अधिक होगी। अपने पैसों पर ध्यान केंद्रित करने का यह अच्छा समय है। अगर आप अपना बजट व्यवस्थित करना चाहते हैं तो इसे लेकर तुरंत काम करना शुरू कर दें। अतिरिक्त अनुशासित संगठित रहें। और दोस्तों, इस समय आपको नई कारोबार या नई रोजगार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो अवश्य ही शुरुआत करें, आपको अवश्य ही सफलता प्राप्ति होगी। इस समय बिल्कुल भी देर आपको नहीं करनी चाहिए। अगर पार्टनरशिप में कोई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो वह भी अवश्य ही स्वीकार करें, उसमें भी शुरुआत करें, आपको अवश्य ही लाभ होगा। आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में जो लंबे समय से जो अड़चनें और मुसीबतें आ रही थी उससे इस समय आपको छुटकारा मिलेगा। आप अपने रोजगार, कारोबार, व्यापार में कई तरह का अधिक धन लाभ भी हासिल करेंगे, वहाँ से भी आपको अधिक सफलता मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। दोस्तों, इस समय कुछ जातकों को विशेष सावधान रहना होगा। सूर्य ग्रहण के दौरान अगर कोई महिला गर्भवती है
तो उसे इस समय अपने शरीर में कहीं पर भी नोचनी आए तो खुजलाना नहीं है। इससे आपके गर्भ में होने वाले बच्चे को काफ़ी नुकसान होगा। इसलिए गर्भवती महिलाएं इस बातों का विशेष ध्यान रखें। और सूर्य ग्रहण के इंसान को सोना भी नहीं चाहिए, उससे भी काफ़ी भाग्य खराब होता है। सूर्य ग्रहण के दौरान आपको संभोग भी नहीं करनी चाहिए, इससे भी जीवन में कई तरह की मुसीबतें आती है, भाग्य आपका खराब होते जाता है। सूर्य ग्रहण के दौरान इस समय आपको मीट मछली भी खाने से परहेज करना चाहिए, नॉनवेज खाने से परहेज करना चाहिए, इससे आपका भाग्य आपको साथ नहीं देता है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की किरणें से बचें, आप घर में ही रहें तो बेहतर होगा। इस समय आपको काफ़ी उससे लाभ भी होगा। दोस्तों, इस समय आपके जीवन में कुछ गलतियां आपको नहीं करनी है, जिससे आपका भाग्य आपको बराबर साथ नहीं देता है। दोस्तों, आपके भाग्य में, आपकी कुंडली में हमेशा कोई ना कोई राजयोग अवश्य बनता है, जिसका लाभ आपको मिलना चाहिए, लेकिन आप जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलतियां कर लेते हैं, जिससे आपका भाग्य आपको साथ नहीं देता है। तो आज मैं कुछ ऐसे आपको सरल गलतियां करने से मना करूंगा, जिन्हें नहीं करेंगे तो उसके बाद आपका भाग्य आपको काफ़ी अधिक साथ देगा। सबसे पहले बात दोस्तों, इस समय आप किसी भी जानवर या पशु को मारे पीटे नहीं, बेवजह परेशान ना करें। और दोस्तों, इस समय किसी भी बच्चे को बेवजह रुलाएं नहीं, बच्चे को भी इस समय डांटें नहीं। दोस्तों, बच्चे के अंदर भगवान का वास होता है, इसलिए ऐसा गलती इस समय आपको करने से आपको भारी पड़ सकता है, इसलिए बिल्कुल भी ना करें। इस समय आप अपने जीवन काल में कभी भी किसी भी किन्नर का अपमान ना करें, किसी किन्नर को बदनाम ना करें, किसी किन्नर को अपशब्द ना बोलें। आपके पास कोई किन्नर आए तो उन्हें कुछ ना कुछ दान अवश्य करें, और अगर हो सके तो आपका भाग्य काफ़ी साथ देगा। जीवन के कई तरह का मुसीबतें भी आपका दूर हो जाएगा। बुधवार के दिन किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी अवश्य दान करें, इससे आपको काफ़ी ही लाभ महसूस होगा। दोस्तों, अब आपका भाग्य में कुछ आपके जीवन में कुछ समस्याओं के समाधान के उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। और अगर आपको विवाह की दिक्कतें हो रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको महादेव और पार्वती का एक साथ वाली मूर्ति का पूजा करना चाहिए। या घर के आसपास मंदिर नहीं है तो घर में भी फोटो या मूर्ति रख सकते हैं, उसका पूजा करेंगे तो आपको अधिक लाभ होगा, विशेष लाभ होगा। दोस्तों, अगर आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं और उसमें आपको सफलता हासिल नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको सुबह सूर्य उदय होने से पहले जगना है और उगते हुए सूर्य को आपको जल अर्पित करना है। यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखें कि यह जल का छींटा आपके पैरों में नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए सामने कोई बड़ा सा बर्तन रखें या किसी ऊंचे स्थान से जल अर्पित करना शुरू कर दें। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, अगर आपको शत्रु से परेशानी है, शत्रु से आपको भय बना हुआ रहता है, शत्रु से आपको विवाद होते रहता है, तो उसके लिए आपको शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। कभी कभी सुंदराकांड का पाठ कर लेंगे तो इससे भी काफ़ी लाभ होगा, शत्रु स्वयं ही आपसे हार जाएगा और आपको कोई भी दिक्कतों का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप स्त्री हैं और आपको विवाह की दिक्कतें आ रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा और अच्छा वर भी मिलेगा। और दोस्तों, अगर आपका कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है तो उसके लिए शनिवार और मंगलवार को सुबह सूर्य उदय होने से पहले पीपल का पेड़ में जल अर्पित करें। इससे आपका कार्य बनते बनते जो बिगड़ जा रहा था वह बिगड़ते बिगड़ते भी कार्य आपका बनने लगेगा। और दोस्तों, अगर आपको धन की दिक्कतें हो तो धन की दिक्कतों के लिए आप एक बार घर में लक्ष्मी सूक्त का पाठ करवा लें और घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को अवश्य खिलाएं, इससे घर में धन की वृद्धि होगा। और दोस्तों, गाय माता के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए उन्हें घर का पहला बना हुआ स्वच्छ और साफ रोटी खिलाएं। आपके घर के धन संबंधित सभी समस्याएं स्वयं ही दूर हो जाएगा और भाग्य का काफ़ी लाभ भी आपको मिलेगा, भाग्य का काफ़ी साथ भी मिलेगा। आप अपने जीवन काल में कई तरक्की भी कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं पूछना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपके समस्याओं का समाधान का उपाय मैं वहाँ पर भी अवश्य ही बताऊँगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मिलता हूं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।